नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग सामान्य आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे। उसके संदर्भ में हमने 2 वीडियो देख लिया है, उसी के क्रम में तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। तो चीन में अपनी पहली शाखा खोलने वाला बैंक कौन था? तो भारत का पहला बैंक एसबीआई था जिसने चीन में शाखा खोला। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 19 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ, जब आरबीआई के पहले गवर्नर ओरवान स्मिथ थे। आरबीआई ने दिसंबर 1969 ईस्वी में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। तो लीड बैंकिंग योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? आरबीआई के द्वारा। कब की गई? 12 दिसंबर 1969 को। ये डेट भी पूछा हुआ है 1-2 दफ़ा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लीड बैंकिंग योजना आरबीआई के द्वारा 12 दिसंबर 1969 ईस्वी को प्रारंभ की गई। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। तो स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयोग होती है? स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए। प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम आदि जो है प्लास्टिक मनी के उदाहरण है। प्लास्टिक मनी का सबसे पहले प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। ऐश्वर्या आयल फील्ड भारत के बाड़मेर जिला राजस्थान में स्थित है। तो ऐश्वर्या आयल फील्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मैक ओएस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है। आय की असमानता लारेंज वक्र द्वारा मापी जाती है। तो लारेंज वक्र से क्या मापते हैं? आय की असमानता मापते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है। आय की असमानता किसके द्वारा मापी जाती है? लारेंज वक्र के द्वारा। विकास की संकेतक सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की संकल्पना का अनुसरण किस देश द्वारा किया जाता है? तो भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने यहाँ प्रगति को खुशी, पब्लिक की खुशी से या प्रसन्नता से मापता है। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की संकल्पना को विकास संकेतक के रूप में मानने वाला कौन सा देश है? भूटान है। भूटान को द थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्पल से कौन संबंधित है? स्टीव जॉब्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स हैं। अमेजन से जेफ बेजोस हैं। फेसबुक से मार्क जुकरबर्ग हैं। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई जो है परिणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। पीएलआर क्या है? प्राइम लैंडिंग रेट। तो जो प्रधान उधारी दर होता है वह ऐसी ब्याज दर होती है जिस पर बैंक केवल अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। तो विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण किस दर पे दिया जाता है? पीएलआर पे। इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम लैंडिंग रेट। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना जो है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना जो है स्वाभिमान योजना का उद्देश्य था। आगे देखिए, ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधिक कोष का उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उधार देगा उसे रेपो रेट कहेंगे, तथा वाणिज्यिक बैंक जिस दर पे आरबीआई को उधार देंगे उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया, तथा दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है तथा किसको हानि होती है? तो जो मुद्रास्फीति होती है उसमें ऋणी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है, तो उसके ऋण की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो मुद्रास्फीति में लाभ किसे होगा? ऋणी वर्ग को। हानि किसे होगा? साहूकार, सेठ, महाजन को तथा बांड धारक को। अगला देखिए, काली मुद्रा से क्या तात्पर्य है? तो काली मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। काला धन क्या होता है? ऐसा धन जिस पे कर नहीं दिया जाए वह
काली मुद्रा या काला धन कहा जाता है। आईटीसी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण बाजारी श्रृंखला की शुरुआत की। तो ई चौपाल किसके द्वारा शुरू किया गया? आईटीसी के द्वारा शुरू किया गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो यह स्टॉक बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। सेबी की स्थापना 1988 में की गई। इसको वैधानिक दर्जा 1982 में दिया गया। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक कौन है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हॉटमेल के संस्थापक कौन है? साबिर भाटिया हैं। आगे देखिए, नवरत्ना सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्ना की प्रतिष्ठा पाने के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान उस कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए तथा 5,000 करोड़ रुपए का उनका शुद्ध औसत लाभ होना चाहिए। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। इस समय महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 11 कंपनी है। 10 थी, अभी 11वीं एक बनी है। वह कौन सी कंपनी है? कमेंट करके बताइए। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। CII का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक था सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड तैयार करना मंडल आयोग की रिपोर्ट का एक प्रमुख बिंदु था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चेक के प्रत्येक पन्ने में IFSC एवं MICR कोड का होना आवश्यक होता है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। IFSC का क्या फुल फॉर्म होता है? कमेंट करके बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस की मनीला में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियों से खर्च को घटाने पर जो बचता हुआ राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा इसमें 6.18% है। सबसे बड़ा जो है घाटा यही राजकोषीय घाटा ही होता है बजट में। कारपोरेट टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। कारपोरेट टैक्स जो है निगम कर इसको कहा जाता है। बड़े बड़े व्यापारियों पे लगाया जाता है, इसमें जिनका कारोबार जो है 250 करोड़ के ऊपर होता है। आगे देखिए, ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के स्वामित्व में है। तो जो जगुआर कंपनी है उसको टाटा मोटर्स ने अधिग्रहित कर लिया है। यूरो जो है कितने यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये जो है कि शायद 22 देश इसमें हो गए, 21 या 22 देश। इसको क्लियर करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए इसको। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है चावल अनुसंधान संस्थान। हरित क्रांति की सफलता उच्च उत्पादन किस्म के बीज, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा एवं रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक की उपलब्धि पर आधारित है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जी, फल, फूल की कृषि जो होती है वाणिज्यिक उपयोग के लिए, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा कपास जो है गुजरात में है, फिर तेलंगाना में है। भारत का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य, तो गन्ना चीनी दोनों में अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। मसाले में मध्य प्रदेश आ गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात पहले पे था, गुजरात नंबर 3 पे आ गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी। ये कलकत्ता में स्थित है। रुपए का अवमूल्यन भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। अमूल की स्थापना वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी। तो अमूल की स्थापना किसने की? वर्गीज कुरियन ने की। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर किया गया है। जो उद्यम सरकार के नियंत्रण में है उसे सार्वजनिक क्षेत्र का कहा जाएगा। जो किसी व्यक्ति या कारपोरेट के नियंत्रण में है उसे निजी क्षेत्र का कहा जाएगा। अगला देखिए, स्वयं सिद्धा क्या है? स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने केवल महिलाओं को मदद करने के लिए वर्ष 2001 में चालू की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें अधिक लोगों को नियोजित किया जाए। जिसमें अधिक लेबर नियोजित होंगे उसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। BOP का फुल फॉर्म क्या है?
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BOP का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी पॉस्को मूलतः कहाँ की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नोकिया भी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। सैमसंग भी, नोकिया फिनलैंड की है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही निर्धन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना है। मनरेगा का विस्तारित रूप क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक्ट कब बना था? 2005 में बना था। 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में चलाया गया। आगे देखिए, साउथ इंडियन बैंक भारत में एक प्राइवेट बैंक है। साउथ इंडियन बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? व्यापार कहा जाता है। व्यापार किस उद्देश्य से किया जाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया जाता है। सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों के द्वारा वितरण की किस्म को लोक वितरण प्रणाली कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है लोहा एवं इस्पात है। स्कॉर्पियो महिंद्रा मोटर्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर, इंदौर, शिलांग, पुणे में भारतीय प्रबंधन संस्थान नहीं है। तो IIM जो है रायपुर में है, इंदौर में है, शिलांग में है, पुणे में नहीं है। PVR नामक निजी कंपनी बहुविध सिनेमा सेवा प्रदान करती है। तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? PVR के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का GDP में अधिकतम योगदान होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में NPA का पूर्ण रूप क्या है? तो NPA किसे कहा जाता है बैंकिंग क्षेत्र में? तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उसे NPA कहा जाता है। भारत का करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। 1 रुपये की नोट तथा सभी सिक्कों पर भारत सरकार के देयता होती है, उसके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। तो जितने भी सिक्के हैं वह कौन जारी करता है? भारत सरकार करता है। 1 रुपये की नोट भी भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा की नोट RBI जारी करता है। 2 रुपये एवं उससे अधिक के नोटों पर निर्गमन एवं दायित्व किसका है? RBI का है। RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में था, जो 1937 में स्थानांतरित होकर मुंबई में चला गया। ये महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन कि RBI का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता में था, फिर जो है 1937 में उसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इनका क्रम क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रुपये को चालू खाते पे परिवर्तनीय 1994 में बनाया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो जो मौद्रिक नीति है वह RBI के द्वारा बनाई जाती है। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को भारतीय जीवन बीमा विधेयक पारित किया था, जिसके तहत 1 सितंबर 1956 को LIC अस्तित्व में आई थी। तो LIC का स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया। तो बीमा कंपनियों का नियमन कौन करता है? IRDA करता है। IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1999 के द्वारा की गई थी। वर्ष 2004 से ही TRAI देश में प्रसारण और केबल टेलीविज़न सेवाओं को विनियमित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो प्रसारण तथा केबल टेलीविज़न सेवाओं को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? TRAI के द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियों को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? IRDA के द्वारा। IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो TRAI के अध्यक्ष इस समय वर्तमान अध्यक्ष PD बघेला हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारत के नागरिकों के लिए बचत बैंक खाता खोलना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगला देखिए, भारत में अति बहुल मानव संसाधन असंगठित क्षेत्र में अल्प कुशल श्रमिक हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं वह अल्प कुशल हैं, जो बहुत बड़ी मानव संसाधन की मात्रा है वहाँ पे अल्प कुशल श्रमिकों की। भारत की आर्थिक योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है। भारत में वार्षिक अर्थ संकल्प का संवैधानिक नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चावल, कपास, मक्का तथा जौ में से जौ खरीफ की फसल नहीं है। चावल, कपास, मक्का, सोयाबीन ये सब जो है खरीफ की फसल है। मूंगफली भी खरीफ की फसल है, जूट भी खरीफ की फसल है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है। तो चंद्रपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किसके लिए जाना जाता है? कोयला उत्पादन के लिए। बागान कृषि का एक उदाहरण है काफ़ी। काफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया है। बांग्लादेश का ढाका जूट के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। आगे देखिए, चंद्रपुर कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र में हो गया, झरिया झारखंड में हो गया। रिलायंस उद्योग की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। RIM द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया गया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे आधारित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड भारत की जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है। उत्पाद शुल्क सामान के उत्पादन पे वसूल किया जाता है। घाटा वित्त पोषण शब्द का अर्थ सरकार RBI से कर्ज लेती है। UTI का वर्तमान नाम क्या है? UTI का नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया है। पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर बोकारो और भिलई लोहा इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। भीरू से इसको याद कर सकते हैं कि रूस की सहायता से, बोकारो भी रूस की सहायता से लगाया गया था। बजट 2017-18 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में ही शामिल कर दिया गया था। 2017 से रेल बजट अलग से नहीं पेश किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। 1921 में जो है अकवर्थ कमेटी की सिफारिश से जो है रेल बजट को अलग से आम बजट से अलग पेश किया जा रहा था, जिससे 2017 में पुनः आम बजट में ही सम्मिलित कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। IRCTC का तात्पर्य इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः थर्मल पावर पर निर्भर है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है थर्मल पावर के थ्रू जो है उत्पादित की जाती है। फिर जल विद्युत ऊर्जा है और सबसे कम नाभ की ऊर्जा है। भारत में प्रथम कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मुंबई में स्थापित हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता यूटिलिटी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य वह क्षमता है जो मानव इच्छा को संतुष्ट कर सके। उपयोगिता जो है ऐसी क्षमता है जो मानव इच्छा को संतुष्ट कर सके। अगला देखिए, भारत की लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति मांस तथा टमाटर से संबंधित है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम क्या है? रेलवे है, जिसमें 16 लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन इस समय 10.5 लाख कर्मचारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य सदस्य देशों के बीच भुगतान संतुलन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करना है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय में SIP का अर्थ क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIP का। चर्चित शब्द है, पूछ सकता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIT का फुल फॉर्म। OPEC का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसमें कुल कितने देश हैं? तो शायद इस समय 14 देश इसमें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यस बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देश में प्रथम सफल वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई के फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था। अर्थशास्त्र में मार्केट का क्या अर्थ है? विनिमय का केंद्रीय स्थान होता है। संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और पूर्ति बराबर हो। तो संतुलित कीमत क्या हो गई? जिसमें मांग और पूर्ति बराबर हो, संतुलित कीमत होती है। भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व भाड़ा फ्रेट से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे को अधिकतम राजस्व जो है भाड़ा से मिलता है। हिंदू वृद्धि दर GDP की वृद्धि दर को व्यक्त करती है। इसकी संकल्पना प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दी गई थी। हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र विशाखापत्तनम में स्थित है। भारत में प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि तथा कृषि संबंध गतिविधियाँ आती हैं, उसमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतर है। बिक्री कर भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एलजी जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। मुद्रास्फीति मूल्यों में वृद्धि की दर होती है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अमर्त्य सेन को नोबेल कब मिला? 1998 में। किस लिए मिला? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मूल्य में कमी करना। तो अवमूल्यन क्या होता है कि अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना। ऐसी स्थिति में आयात हतोत्साहित होते हैं तथा निर्यात बढ़ता है। इस पे ध्यान आप लोग कर लीजिए कि आयात जो है घटेगा, निर्यात बढ़ेगा। जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो अन्य देश वाले जो है आपकी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे। अवमूल्यन का ये जो है फंडा है। मुद्रा का सीमित अवमूल्यन बुनियादी तौर पर निर्यात में सहायक होता है। मांग नियम के अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम होगी, ये मांग का नियम है। राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थित हैं। मुक्को है ना, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में जो है 4 टकसालें हैं जो सिक्कों का निर्गमन करती हैं। 2 रुपये या इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये पे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। महत्वपूर्ण है, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंकों को अपनी नकद और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR कहते हैं। SLR जो है 3% से कम नहीं, SLR जो है 15% से कम नहीं हो सकता है। आगे देखिए, 1 रुपये के करेंसी नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव के। भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का एक चिन्ह मिला है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, महत्वपूर्ण है ये भी। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन और आगमन के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में सोना कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। द्वितीय संचयन युक्ति को बैकअप सहायक संचयन भी कहते हैं। रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। अब योजना आयोग समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्थापित कर दी गई है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था। 17 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 थी जो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी उसको याद करने के लिए HP² GD आप याद कर लीजिए। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पे थी। तीसरी भी PC महालनोबिस के मॉडल पे थी। चौथी गाडगिल पे थी और 5वीं जो है धर करके कोई थे उन पे आधारित थी। DP धर थे या ऐसे कुछ थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 में आत्मनिर्भरता व सत्ता स्फूर्तिमान बनाने पर बल दिया गया था। 66 से 69 के दौरान योजना अवकाश था। इसी दौरान हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978-79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। तो विदेशी सहायता को घटा के शून्य करने का लक्ष्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद रोलिंग प्लान योजना चलाई गई। रोलिंग प्लान ऐसी योजना होती है जो 1 साल के लिए चलाई जाती है। प्रतिवर्ष उसमें जो है लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है।
12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 का केंद्र बिंदु था तीव्र, धारणीय व अधिक समावेशी विकास। 12वीं योजना के मुख्य बिंदु जीडीपी 8%, कृषि में वृद्धि दर 4% थी। अगला देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में चलाई गई। ठीक है मित्रों, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, इसको यहीं पर रोका जा रहा है, बाकी आगे का अगले वीडियो में बताया जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।